तो हेलो एंड एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों वीडियो शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि असल में पहले क्या था कि 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में इनको घटाकर 28 राज्य कर दिए गए हैं, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। तो दोस्तों इंडिया के मैप को सबसे पहले भरने के लिए या किसी भी स्टेट के मैप को सबसे पहले भरने के लिए आपको क्या करना होगा, बिल्कुल ही आसान तरीके से सबसे पहले दिशाएं अंकित करनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये इंडिया का मैप आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिशाएं अंकित करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों ये देखिए, ये वाली आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाला जो क्षेत्र है ये है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा दोस्तों? उत्तर दिशा, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे NORTH, यानी कि नॉर्थ, यानी कि ये दिशा कौन सी है दोस्तों? उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है दोस्तों? उत्तर दिशा। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए, ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, इस दिशा का नाम है दोस्तों पूर्व दिशा। क्या नाम है दोस्तों? पूर्व दिशा, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ईस्ट। ये लिखा यहाँ पे मैंने ईस्ट। उसके बाद में दोस्तों देखिए, ये वाली दिशा जहाँ से कर्क रेखा की शुरुआत हो रही है भारत में, और ये जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 भागों में बीच से काटती है। जी हाँ दोस्तों, है तो दोस्तों ये वाली दिशा है, ये वाली जो दिशा है दोस्तों ये है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा दोस्तों? पश्चिम दिशा। तो दोस्तों यहाँ पे हम नाम लिखेंगे पश्चिम दिशा। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम कहते हैं वेस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? वेस्ट। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों वेस्ट। उसके बाद में दोस्तों देखिए, ये वाली दिशा आपको जरूर दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ये जो आकृति है ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है दोस्तों, और इस दिशा का नाम है दक्षिण दिशा। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है? दक्षिण, जिसे हम साउथ कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों दक्षिण दिशा। ये मैंने यहाँ पे दक्षिण दिशा अंकित कर दी है, और इसे हम कहते हैं साउथ। तो यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों साउथ। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने चारों दिशाओं के नाम लिख लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, हम इस मैप में केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और उनके साथ साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम भी लिखते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से देखना दोस्तों, शुरुआत किस प्रकार से कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, यानी कि सबसे उत्तरी क्षेत्र भारत का, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, उनको ध्यान में रखकर अंकित करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों उत्तर दिशा से। तो उत्तर दिशा में दोस्तों देखिए, ये वाली आकृति आपको जरूर दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ध्यान से देखिए इस आकृति को। ये वाला क्षेत्र है दोस्तों अपना केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत के बिल्कुल उत्तर में है, और दोस्तों उसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है दोस्तों? लद्दाख। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लद्दाख। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लद्दाख अंकित कर दिया है, जो भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। उसके बाद में दोस्तों देखिए पूर्व की ओर चलते हैं। पूर्वी क्षेत्र कौन सा होगा? तो दोस्तों आपको ये आकृति दिखाई दे होगी, यहाँ से लेके इस प्रकार की जो आकृति बनी हुई है दोस्तों, ये भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, ये वाली आकृति आपने देख ली होगी दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे पहले सूर्योदय होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत की किस स्टेट में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, सूर्य उदय होता है, और दोस्तों उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस क्षेत्र का नाम हम भरेंगे अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेट होगा अपना अरुणाचल प्रदेश। मैंने यहाँ पे भर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में देखिए दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। ये वाली आकृति देखिए, ध्यान से इस आकृति को आप देख लीजिए। ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, और दोस्तों स्टेट की बात करें तो इस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने भरा है तमिलनाडु। ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य हो गया। उसके बाद में दोस्तों ये वाला क्षेत्र, ये भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार से बनी आकृति है दोस्तों। ये है भारत का सबसे
पश्चिमी राज्य जिसका नाम है दोस्तों गुजरात। तो इस आकृति में हमें भरना होगा गुजरात। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने भर दिया है गुजरात। इस हिसाब से दोस्तों हमारे चारों दिशाओं के जो क्षेत्र है वो कवर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमें इस मैप को पूरे सीमावर्ती तरीके से ही भरना है। जी हाँ, सीमावर्ती तरीके से इसको हम हल करते जाएंगे और आपको इसे समझने में आसानी होगी। किसी भी ट्रिक का, किसी प्रकार का कोई भी इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आपको प्रैक्टिकली रूप से ही ये तैयार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों उत्तर दिशा से हम स्टार्ट करेंगे। उत्तर दिशा से स्टार्ट होते हुए हम आएंगे पूर्व, पूर्व के बाद में दक्षिण, दक्षिण के बाद में पश्चिम और पश्चिम के बाद में फिर से कहाँ की ओर मुड़ जाएंगे, उत्तर की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले भारत के जो पड़ोसी देश है उनको अंकित करते हैं। तो दोस्तों ये वाली आकृति आप देख लीजिए पहले ध्यान से। एक बड़ी सी आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये दोस्तों भारत का पड़ोसी देश जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिखूंगा अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने अंकित कर दिया है अफगानिस्तान। तो ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ये भी भारत का पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। जी हाँ, तो इस हिसाब से हमने जो भारत के उत्तर में है वो पड़ोसी देशों के नाम हमने अंकित कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने इंडियन मैप के बाद में फिर से। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सबसे उत्तर में लद्दाख भरा। लद्दाख के बाद में दोस्तों इसके नीचे वाली आकृति को आप ध्यान से देखिए। ये पूरा का पूरा आप जानते हैं भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र है। और दोस्तों यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये भारत का स्टेट है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हम यहाँ पे भरेंगे हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे देखिए मैंने आप भरा है हिमाचल प्रदेश। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में दोस्तों हम पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ध्यान से देखिए इस आकृति को। ये वाली जो आकृति है ये दोस्तों उत्तराखंड। कौन सी दोस्तों? उत्तराखंड। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख देंगे यूके, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली जो आकृति आ रही है, एक लंबी सी आकृति आ रही है, बड़ी सी आकृति आ रही है। ये वाली आकृति आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों। और इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोस्तों हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो इसी देश में है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपके जहन में जरूर होगा, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों वो है नेपाल में। कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। तो ये भारत का जो पड़ोसी देश है उसका नाम है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, अब नेपाल के बाद में जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक आकृति और छोटी सी आकृति दिखाई देगी। ये वाली आकृति दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दोस्तों। और कंचनजंगा का नाम आपके जहन में आती, स्टेट का नाम ध्यान में आएगा सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से हम एरो करके यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों सिक्किम। ध्यान रखना दोस्तों, ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम जो स्टेट है, वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्टेट है। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाली आकृति को ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ से देखने पर यह वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ये भी भारत का पड़ोसी देश है और दोस्तों इस देश का नाम है भूटान। तो यहाँ पे हमने भर दिया है भूटान। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे हमने ये वाली आकृति पहले से कवर की हुई है, क्योंकि दोस्तों ये वाली जो आकृति है ये भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है और इस स्टेट का नाम हमने भरा था अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों अब आते हैं हम पूर्व से लेके दक्षिण की ओर। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पूर्व दिशा से लेके पश्चिम की ओर इस प्रकार से हम बढ़ेंगे। तो दोस्तों उसके बाद में देखिए अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे ये वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये वाली, यहाँ पे आधिकारिक रूप से अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है दोस्तों। और इस स्टेट का नाम है नागालैंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने इस आकृति के लिए भरा है नागालैंड। जी हाँ, कौन सा स्टेट दोस्तों? नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखने पे एक मणि की जैसी आकृति आपको दिखाई देगी दोस्तों। ये वाली जो आकृति है यह है दोस्तों मणिपुर स्टेट। कौन सा स्टेट है दोस्तों? ये मणिपुर।
तो यहाँ पे हमने अंकित किया मणिपुर। उसके बाद में दोस्तों देखिए कर्क रेखा जिस आकृति को दो भागों में काट रही है वो आकृति आपके सामने दोस्तों। ये वाली आकृति देखिए, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है मिजोरम। कौन सा स्टेट है दोस्तों? ये भारत का हो गया मिजोरम। तो यहाँ पे मैंने अंकित किया मिजोरम। उसके बाद में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और भूटान के ठीक नीचे वाली आकृति आप देखिए दोस्तों। ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ये वाली आकृति ध्यान से देखिए इस आकृति को दोस्तों। ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही दोस्तों, उड़ते हुए किसी पक्षी की तरह ये नजर आ रही है। और दोस्तों इस स्टेट का नाम है असम। इसे हम आसाम भी कहते हैं दोस्तों। आप असम भी लिख सकते हैं और आसाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इस आकृति के जस्ट नीचे ये देखिए बिल्कुल बादलों की तरह एक आकृति और नजर आ रही है आपको। जी हाँ दोस्तों, बादल की तरह दिख रही है आकृति। और बादल का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों मेघ। क्या होता है दोस्तों? मेघ। और मेघ से बनता है दोस्तों मेघालय। तो दोस्तों इसमें हम क्या भरेंगे? मेघालय। तो इस आकृति के अंदर मैं भर रहा हूँ दोस्तों, इसके हिसाब से आप भर लेना। ये हो गया मेघालय। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों ये आकृति कवर करने के बाद में मिजोरम के जस्ट पास असम के ठीक नीचे वाली आकृति है। और देखिए आप ध्यान से इस आकृति को देखिए दोस्तों। ये वाली इस आकृति को भी कर्क रेखा दो भागों में काट रही दोस्तों। और इसका नाम है त्रिपुरा। ये भी भारत का स्टेट है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से मैं एरो करके लिख रहा हूँ दोस्तों, त्रिपुरा। जी हाँ, यहाँ पे हमने अंकित किया त्रिपुरा। हो गया दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों मेघालय, असम और त्रिपुरा की सीमा और भूटान की सीमा यहाँ पे आसानी से छू रही है। ये देखिए इस आकृति की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये है हमारा पड़ोसी देश। जी हाँ दोस्तों, क्या है? पड़ोसी देश। और दोस्तों इसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है दोस्तों? बांग्लादेश। ये वही बांग्लादेश है दोस्तों जो कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 के भारत और पाकिस्तान की युद्ध के समय एक स्वतंत्र बांग्लादेश अस्तित्व में आता है। ये वही बांग्लादेश है। अब दोस्तों इस बांग्लादेश की आकृति को आप ध्यान से देखने पे पाएंगे, इसकी दिशाओं के आधार पे हम ज्ञात करते हैं। ये बांग्लादेश का पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। अब दोस्तों बांग्लादेश का जो पश्चिमी भाग है उसमें आपको एक आकृति इस प्रकार से दिखाई देगी। जी हाँ, यह है भारत का स्टेट। जी हाँ दोस्तों, ये वाली बांग्लादेश के ठीक पश्चिम में जो आकृति आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है बांग्लादेश का पश्चिमी भाग। और भारत का यहाँ पे विराजमान है एक स्टेट जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, यानी कि दोस्तों पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे दोस्तों? पश्चिमी बंगाल। यहाँ पे हमने भर दिया है पश्चिमी बंगाल। दोस्तों इसको पूरा कवर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दो पड़ोसी देशों के नाम लिखे थे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उसके बाद में हम उत्तरी साइड में आते हैं, यहाँ पे भी हमने पड़ोसी देशों के नाम लिखे, नेपाल लिखा, भूटान। उसके बाद में देखिए दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? यहाँ पे हो गया ये चीन। ये भारत का पड़ोसी देश चीन। और यहाँ पे पड़ता है तिब्बत। अब इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। ये वही तिब्बत है जिसे लेकर भारत और चीन के मध्य अक्सर विवाद रहता है। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत यहाँ पे हमने अंकित किया। उसके बाद में दोस्तों देखिए मिजोरम के ठीक साइड वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही जहाँ पे आपने मिजोरम अंकित किया था। उसके बाद में ये वाला क्षेत्र जो बच गया है दोस्तों, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए इसे, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। और दोस्तों इसका नाम हम लिखेंगे म्यांमार। क्या नाम है दोस्तों? ये भारत का पड़ोसी देश हो गया म्यांमार। जी हाँ, जिसे कभी बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों? म्यांमार। और कभी इसे बर्मा भी कहा जाता था, लेकिन 1936 में अंग्रेजों ने इसे भारत से अलग कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अपने फायदे के लिए। खैर इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमने उत्तर से पूर्व से अब हम बढ़ेंगे दक्षिण की ओर। जी हाँ दोस्तों, तो वापिस आइए जहाँ पे आपने पश्चिम बंगाल भरा था। जी हाँ, अब देखिए दोस्तों ध्यान से,
यहाँ पे पश्चिम बंगाल के ठीक नीचे वाली आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली आकृति की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस आकृति को देख लीजिए, ये भारत का स्टेट है और दोस्तों इसका नाम है उड़ीसा। क्या नाम है दोस्तों? उड़ीसा हम भरेंगे यहाँ पे, ओडिशा भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप उड़ीसा भी भर सकते हैं और ओडिशा भी भर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखिए, इसके ठीक नीचे वाली आकृति की प्रारंभ हो रही है दोस्तों। ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही दोस्तों, जो अंदर की तरफ धसी हुई है। और ये वाली आकृति आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसी आकृति की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। यह है आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे हम भरेंगे आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य है। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं दक्षिण से पश्चिम की ओर। दोस्तों दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो सबसे दक्षिणी छोर में, भारत के दक्षिण में दोस्तों इस आकृति की मैं बात कर रहा हूँ। ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ध्यान से देखिए इस आकृति को। और दोस्तों ये भारत का स्टेट है केरल। बिल्कुल करेले जैसी आकृति दोस्तों, करेले से आपको ध्यान में रखना है केरल। तो ये यहाँ पे हम अंकित करेंगे दोस्तों केरल। यहाँ पे भारत का स्टेट कौन सा हो गया? केरल। उसके बाद में दोस्तों थोड़ा और ऊपर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में दोस्तों आपको ये आकृति दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए इस आकृति को। ये वाली आकृति दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी। इस स्टेट का नाम है कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है? कर्नाटक। तो यहाँ पे हम भरेंगे दोस्तों, अंकित करेंगे कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कर्नाटक, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी आकृति आपको दिखाई देगी। और दोस्तों ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। और दोस्तों इस राज्य का नाम है गोवा। क्या नाम है दोस्तों? गोवा। ध्यान में रखना दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट हमने भरा था सिक्किम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट कौन सा आएगा? गोवा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके ठीक ऊपर वाली आकृति, ये वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। इस क्षेत्र को आप ध्यान से देख लीजिए, यहीं पे तो है भारत की आर्थिक राजधानी। जी हाँ। और दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई। कौन सी है दोस्तों? मुंबई। और मुंबई राजधानी किसकी है दोस्तों? महाराष्ट्र की। तो यहाँ पे हम भरेंगे दोस्तों महाराष्ट्र। क्या भरेंगे दोस्तों? महाराष्ट्र, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र था भारत का वो हमने भर लिया था, और वो स्टेट आया था गुजरात। जी हाँ दोस्तों, कौन सा आया था? गुजरात। गुजरात ऑलरेडी हमने पहले से अंकित कर लिया। उसके बाद में दोस्तों इस आकृति से ठीक ऊपर बढ़ते हैं, और दोस्तों इस आकृति को ध्यान से देखने पे आप पाओगे कि पूरे भारत के मैप में ये जो आकृति बनी हुई है गुजरात के ठीक ऊपर वाली, पाकिस्तान के नीचे, ये है भारत का सबसे बड़ा राज्य। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है भारत का सबसे बड़ा राज्य। और दोस्तों इसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है दोस्तों? राजस्थान। तो यहाँ पे हम भरेंगे राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों इसी राज्य से मैं बिलोंग करता हूँ। उसके बाद में दोस्तों ऊपर की तरफ हम जाएंगे। उसके बाद में हम बढ़ रहे हैं पश्चिम से उत्तर की ओर। ये राजस्थान की ठीक ऊपर वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। यहाँ ध्यान से देखिए आप, ये स्टेट है पंजाब। कौन सा स्टेट है दोस्तों? पंजाब। पंचनद, पंजाब का नाम आते ही आपको ध्यान में आएगा पंचनद। यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, रावी, सतलुज, व्यास और चिनाब। 5 ऐसी नदियाँ हैं जिससे पंजाब का क्या हो रहा है दोस्तों? निर्माण हो रहा है। उसके बाद में दोस्तों बिल्कुल उत्तर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक आकृति और दिखाई दे रही दोस्तों। यह है अपना केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ दोस्तों। और ये वाली जो आकृति दोस्तों, इसमें हम शॉर्टकट में लिखेंगे J&K। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया J&K, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों इस हिसाब से हमने सबसे पहले उत्तर, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, और उसके बाद में पश्चिम से उत्तर की तरफ बढ़े। और इस प्रकार से हमने भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों को क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों एक बार फिर से उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे जैसे पहले किया था। सब पहले आएंगे हम उत्तर की तरफ, उत्तर के बाद में चलेंगे पूर्व की ओर। तो दोस्तों देखिए आप, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और इसके साथ में यहाँ पे एक सीमा बना रहा है ये स्टेट। यहाँ पे यह वाली आकृति आप
यहाँ पे ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कहलाता है हरियाणा। क्या कहलाता है दोस्तों? हरियाणा, जिसकी सीमा लगती है राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने पे आपको एक और बड़ी सी आकृति दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ये देखिए, ये वाली आकृति की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस आकृति को आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ये भी भारत का एक स्टेट है और दोस्तों ये भी बड़ा स्टेट है, भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। लेकिन दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से, दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट हमने अंकित किया था राजस्थान। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा स्टेट है दोस्तों, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। शॉर्टकट में हम क्या भरेंगे इसे? यूपी। जी हाँ, यहाँ पे भरा हमने यूपी अंकित किया और इस प्रकार से ये कौन सा स्टेट हो गया? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ठीक सामने वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाला क्षेत्र, इसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, मैं तो आई हूँ यूपी बिहार लूटने। जी हाँ दोस्तों, गाने में क्या बताया दोस्तों? मैं तो आई हूँ यूपी बिहार लूटने। यूपी के बाद में किसका नाम लिया है दोस्तों? बिहार का। तो ये स्टेट कौन सा हो गया दोस्तों? बिहार। कौन सा स्टेट हो गया दोस्तों? बिहार। इस हिसाब से हमने इसे भी कवर कर लिया है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, बिहार के ठीक नीचे पश्चिम बंगाल के बिल्कुल पश्चिमी दिशा में, और ये यहाँ पे देखिए उड़ीसा से सीमा लग रही है। बिहार के ठीक नीचे वाला क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसमें आपको भरना है झारखंड। क्या भरेंगे दोस्तों? झारखंड। यहाँ पे ये हो गया झारखंड। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों, एक बार फिर से इसे उड़ीसा के ठीक ऊपर वाली आकृति झारखंड जिसकी सीमा लग रही है, महाराष्ट्र को भी ये सीमा दोस्तों छू रही है। महाराष्ट्र को भी ये सीमा दोस्तों छू रही है। इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ये भी भारत का स्टेट है दोस्तों और इसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है दोस्तों? छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे दोस्तों हम अंकित करेंगे छत्तीसगढ़। यहाँ पे मैं अंकित कर रहा हूँ छत्तीसगढ़। ये हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। यह आकृति अपनी शेष बची हुई है। इस आकृति की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर वाली आकृति जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से भी लग रही है, महाराष्ट्र से और कर्नाटक से। दोस्तों ये भी भारत का स्टेट है जिसका नाम है तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है इस स्टेट का? तेल लगाना नहीं, तेलंगाना। जी हाँ, यहाँ पे हम भरेंगे तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या है दोस्तों? तेलंगाना। अब इस हिसाब से हमने इन आकृतियों, इन क्षेत्रों को कवर कर लिया है। अब हमारे सामने सिर्फ बची है एक आकृति। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के बिल्कुल मध्य में दिखाई दे रही है। मध्य का मतलब होता है दोस्तों बीच में, भारत के बीच वाली आकृति। ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसी स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, जो भारत के बिल्कुल बीच में स्थित है। तो यहाँ पे हमने अंकित कर दिया है दोस्तों मध्य प्रदेश। और दोस्तों इस हिसाब से भारत के जो 28 राज्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी भरे थे कुछ एक, और कुछ एक जो केंद्र शासित प्रदेश बाकी रह गए हैं उनकी चर्चा भी आइए कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने केंद्र शासित प्रदेश से शुरुआत की थी। भारत के उत्तर में सबसे पहले भरा था हमने लद्दाख, उसके बाद में J&K, यानी कि दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश हमने यहाँ पर भर लिए थे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। क्या है दोस्तों? पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है जिसका नाम है चंडीगढ़। यहाँ पे इस हिसाब से एरो करके यहाँ पे हम भरेंगे दोस्तों चंडीगढ़। तो ये भारत का तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद में देखिए दोस्तों, हरियाणा के ठीक पास में ये वाली सीमा जो लग रही है, ये भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और ये भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय राजधानी है नई दिल्ली और ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो दोस्तों इसको भी हम एरो करके यहाँ पे लिख देते हैं। इस हिसाब से एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एरो करके लिख देंगे नई दिल्ली। ये भी भारत का क्या हो गया दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने 4 केंद्र शासित प्रदेश कवर कर लिए हैं। उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं गुजरात के ठीक नीचे यानी कि पश्चिम दिशा में।
पश्चिम दिशा में दोस्तों आपको ये आकृतियां दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ध्यान से देखिए इन आकृतियों को। यहाँ पे छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई हैं। इस हिसाब से दोस्तों ये आकृति कंप्लीट होगी यहाँ पे, इस हिसाब से और इस हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, ये भी भारत की क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है दादर एवं नगर हवेली। जी हाँ दोस्तों, या नगर हवेली भी कहते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे भरेंगे दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव। ये भी भारत का क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में दोस्तों हमारे 5 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों आते हैं यहाँ पे हम अरब सागर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये जितना भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल नीला क्षेत्र है, पानी वाला क्षेत्र है दोस्तों, इसलिए इसका रंग क्या है, नीला। ये जितना भी आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, सारा समुद्री इलाका है ये। यहाँ पे इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा सिर्फ ए और यहाँ पे बी, या ए या फिर बै, उसी हिसाब से आपको ध्यान में रखना होगा। ए से हो जाएगा दोस्तों अरब सागर, बी से हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों अरब सागर में देखिए यहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों ये है लक्षद्वीप, जो भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे हो गया लक्षद्वीप। कौन सा हो गया दोस्तों, लक्षद्वीप। जी हाँ, उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं बंगाल की खाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों आप यहाँ पे पाओगे, यहाँ पर भी हमें एक छोटे छोटे जो समूह हैं द्वीपों के, उनके टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों ये भी हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और दोस्तों इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या नाम है दोस्तों, यहाँ पे हम भरेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये भी भारत का क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में देखिए दोस्तों 7 केंद्र शासित प्रदेश हमारे हो गए हैं। और मैंने आपको बताया कितने थे दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है हम अंकित करेंगे तमिलनाडु में। कहाँ अंकित करेंगे दोस्तों, तमिलनाडु में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो छोटा सा बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, यह है दोस्तों पुडुचेरी, या पांडिचेरी भी इसे हम कहते हैं। तो दोस्तों ये भी क्या है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम क्या है, पुडुचेरी। अब दोस्तों ध्यान में रखना होगा, ये पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ये 4 क्षेत्रों से मिलकर बना है। कितने क्षेत्रों से मिलकर बना है दोस्तों, 4 क्षेत्रों से। यानी कि 4 क्षेत्रों से मिलकर पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। और ये हुआ दोस्तों फ्रांसीसियों के कारण है, क्योंकि दोस्तों ये समुद्री इलाके पहले फ्रांसीसियों के अधीन थे, फ्रांसीसी के आधिपत्य में थे। और दोस्तों वो 4 क्षेत्र कौन कौन से देख लीजिए ध्यान से। तो दोस्तों सबसे पहले केरल जो स्टेट है दोस्तों, वहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है महे, इसे माहे भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो क्षेत्र है उसका नाम है महे, ये केरल का क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे महे या माहे। उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दोस्तों आप ये वाली जो आकृति यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है कराईकल। क्या नाम है दोस्तों, कराईकल। या यहाँ पे देखिए कराईकल, ये दूसरा क्षेत्र हो गया दोस्तों। यानी कि महे, केरल में महे, तमिलनाडु में कराईकल, और तमिलनाडु में कौन सा, पुडुचेरी। 3 क्षेत्र हो गए। चौथा जो क्षेत्र है दोस्तों वो आपको ध्यान में रखना है, वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में यहाँ। अब इस क्षेत्र को हम यानम भी कहते हैं दोस्तों, और यनम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यानम या फिर यनम। यनम, महे, कराईकल और दोस्तों पुडुचेरी, ये 4 क्षेत्र हो गए। इन 4 क्षेत्रों से मिलाकर
किसका निर्माण किया गया है? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया है। लेकिन दक्षिण में दोस्तों हमने एक आकृति अभी भी छोड़ी हुई है। ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये भी भारत का क्या है? पड़ोसी देश है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। क्या नाम है दोस्तों? श्रीलंका। यहाँ पे ये हो गया दोस्तों श्रीलंका। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अंकित कर दिया है श्रीलंका। तो दोस्तों इस हिसाब से ये भारत का पूरा मैप हमने क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। और इसी हिसाब से आपको कवर करना होगा। सबसे पहले सबसे उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र अंकित करने होंगे। उसके बाद में हम बढ़ेंगे उत्तर से पूर्व की ओर, पूर्व से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, पश्चिम से फिर कहाँ पे दोस्तों? उत्तर की ओर। इस हिसाब से पूरा का पूरा मैप क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कर्क रेखा आप आसानी से पता लगा सकते हैं। आसानी से आपको पता चल जाएगा कि अब भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा जा रही है। तो 8 ऐसे राज्य हैं जिनके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। मैप के आधार पे आपको आसानी से पता चल रहा है। गुजरात से इसकी शुरुआत हो रही है। गुजरात के बाद में राजस्थान का थोड़ा सा भाग यानी कि दक्षिणी राजस्थान आता है। इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा को छूती हुई है। आगे बढ़ती रेखा आगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा और अंतिम स्टेट होता है इसका मिजोरम। यानी कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो भारत के 28 राज्य हैं उनकी राजधानियां, प्लस जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियां कौन सी है। धन्यवाद।